आपको अपनी औकात और अपनी सच्चाई जाननी है ना कि हम क्या है, तो कुछ नहीं कीजिए, एक बार मणिकर्णिका घाट आइए और कुछ चिताओं को जलते हुए देखिए, आपका घमंड टूट के जन्म और मृत्यु के बीच की अंतर आप समझ जाएंगे। और कहते हैं ना कि दुनिया में हम कुछ लेके नहीं आते और ना ही कुछ लेके जाते हैं। चलिए, वो तो पता नहीं, हम बहुत बार आए हैं। अच्छा लग रहा है। लोग यहाँ के कैसे हैं? बहुत अच्छे। कोऑपरेटिव लोग हैं। कैसे हैं आप? कहाँ से हैं बता दीजिए। हम 3 लोग एक ही साथ हैं। अच्छा, कलकत्ता से ही आए हैं। कलकत्ता से ही हैं। कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ? बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ के लोकल लोग कैसे लगे? ये तो बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, नहीं, काल्पनिक नहीं है, ये तो सारा हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है। ठीक है। इनका वर्णन पूरे शास्त्रों में भी है हमारे। ठीक है। सारे घाटों का अपना अपना अलग महत्व है। तो मणिकर्णिका घाट के बारे में थोड़ा सा आप संक्षेप में अगर बता सकते वहाँ पे वो एक्चुअली ज़्यादातर लोग वहाँ पे मोक्ष पाने के लिए जाते हैं। तो जो लोग वहाँ पे मरते हैं या फिर वो जो लोग जहाँ पे जलाए जाते हैं, उनको कहा जाता है कि वहाँ पे उनको मोक्ष प्राप्त होता है। महादेव उनको स्वयं मोक्ष प्रदान करते हैं। नहीं, काल्पनिक नहीं है। हम्म। काल्पनिक नहीं है। हिंदू प्रथा के अनुसार, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबके अपने अपने मन के भाव होते हैं। कुछ लोग काल्पनिक मानते हैं, लेकिन मेरा मानना नहीं है, काल्पनिक नहीं है। कहीं ना कहीं सृष्टि की रचना करने वाले महादेव हैं। मणिकर्णिका घाट के बारे में यही कहना चाहूंगी, जो भी एक बार इस घाट पर आ जाता है तो एक मन में एक वैराग उत्पन्न हो जाता है। जीवन की सत्यता को भली भांति ऑब्जर्व बिल्कुल बिल्कुल, यही है कि जीवन जो है, लोग सोचते हैं कि जीवन सच है, लेकिन मेरा मानना है कि मृत्यु सच है। तो मणिकर्णिका के बारे में हम कहानी बताएंगे कि भैया यहाँ पे शिव पार्वती ने स्नान किया था। ठीक है। शिव पार्वती का स्नान करते समय माता का नाक अरे कान का कुंडल बाबा के मस्तक का मणि गिर गया था। तो ढूंढने से नहीं मिला तो भगवान ने क्रोध में आके श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद जब भगवान विष्णु ने खोज के दे दिया तो बोले भगवान आपने श्राप दे दिया, काशी में आएगा कौन? तो भगवान ने बोला भैया जो डेड बॉडी यहाँ पे जलेगी वो सीधे मोक्ष को प्राप्त होगी। जो भी वहाँ डेड बॉडी जलती है वो सीधे मोक्ष को जाती है भैया। यहाँ पे बहुत कार्य किया है मोदी जी ने। अच्छा। हाँ, काशी को पूरा बदल दिया। और भी संभावना है कुछ? बिल्कुल संभावना है, और भी करेंगे मोदी जी, करते रहेंगे। पूरा कर्म करके यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग भगवान शिव से जुड़ना चाहते हैं, जो अपने जीवन से मोक्ष पाना चाहते हैं, वो कर्म अच्छा करना पड़ेगा। उस भाव से आए। मतलब बुरे कर्म करके यहाँ पाप धोने की जगह नहीं है गंगा जी। पाप करने की आपको अनुमति शास्त्र नहीं देता, ना धर्म देता, ना गंगा जी देता। अभी हम खड़े हैं भारत के एक ऐतिहासिक शहर बनारस में, जो कि देवों के देव महादेव का शहर कहा जाता है। और ये बनारस ऐसा बताया जाता है, ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं कि भगवान शंकर के त्रिशूल पे ये नगरी बसी हुई है। और ऐसा भी है, कहा भी जाता है ना कि हर मैदान में बेखौफ लड़ो, क्योंकि मौत समय से पहले नहीं आती। हालांकि ये कहने सुनने की चीज है, सत्यता ये है कि यहीं पे मणिकर्णिका घाट है। जब उस घाट पे आप जाएंगे ना, तो क्या हो रहा है, जीवन की सत्यता क्या है, जीवन का चक्र क्या है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो फासला है, उस फासले को आप नजदीक से देख सकते हैं। अभी हम यात्रा कर रहे हैं, यहाँ से 84 घाट के यात्रा पे हैं। आप देख सकते हैं ये सारे पब्लिक है, सब का एक डेस्टिनेशन है, सब लोग इस ओर जा रहे हैं और सबके मन में कुछ ना कुछ उत्सुकता है यहाँ के चीजों को लेके। सब क्या बोलना चाहते हैं, क्या एक थोड़ा सा मैं पब्लिक को ओपिनियन करूंगा। कुछ लोग यहाँ पे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कहाँ आए हैं? बनारस आए घूमने के लिए। बनारस आए हुए हैं जी। शांति अच्छा लग रहा है। ये देखिए, इधर दिखाइए, इधर थोड़ा सा फोकस कीजिए। हाँ, ये हरिश्चंद्र घाट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाश जल रहा है। और उसके उस साइड में जहाँ पे हम लोग कल ओपिनियन किए थे, वो मणिकर्णिका घाट था। और मणिकर्णिका घाट का एक विधान है, वो विधान वहाँ का ये है कि वहाँ का जो चिता है वो हमेशा जलते ही रहती है। और जो ये नाविक हैं, इनसे मैं पूछूंगा, चूंकि ये बोट पे हम लोगों को यात्रा करवा रहे हैं, आप थोड़ा सा घुमा के दिखाइए। सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये सिक्किम से भी कुछ हमारे अपने बंधुगण यहाँ पे आए हुए हैं। सबों का एक अपना ओपिनियन होता है। बनारस से अभी आप घूमने के उद्देश्य से आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे 84 घाट है, 84 घाट अभी हम लोग घूम रहे हैं, सब लोग एक ही साथ घूम रहे हैं। तो यहाँ का जो माहौल है, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा रहता है, हमेशा यादगार रहता है। हम हर मंथ आते हैं। सनातन धर्म और सनातन धर्म के समर्थक लोगों का ये बहुत बड़ा शहर माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि हिंदुस्तान की संस्कृति यहाँ पे देखने को मिलती है। जी, मिलती है। कैसा फील हो रहा है? एकदम अच्छा फील हो रहा है, एकदम खुश है। अभी पूरा हम लोग बीच घूम रहे हैं, पूरा एक पैनल पे बोट के साथ हम लोग यात्रा कर रहे हैं। सुखद अनुभूति हो रही है। क्या बोले? सुखद अनुभूति हो रही है। हाँ, हो रही है। अच्छा, चलिए ठीक है, कुछ लोगों से और धीरे धीरे मैं जानूंगा। देखिए, यहाँ पे हम सफर भारत की रिपोर्टर जुड़ चुकी हैं। अंजलि, क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, लाइव आके इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे हैं। क्या वीडियो बना रही हैं? यही बनारस का। मणिकर्णिका घाट गए थे? हाँ, बहुत गए थे। कैसा लगा? बहुत सुकून मिला, बहुत सुकून मिला।
मतलब मणिकर्णिका का कहिए तो उसमें वो खिंचाव है ना, एक बार जाइएगा ना तो बार बार वो अपनी तरफ आपको बुलाएगा। और मणिकर्णिका में आ करके ना जो लोग अपने आप को बलवान कहते हैं ना, उन सारे लोगों का घमंड चूर चूर हो जाएगा। वो घाट है मणिकर्णिका। और दुनिया का ना, अगर आपको अपनी औकात और अपनी सच्चाई जाननी है ना कि हम क्या है, तो कुछ नहीं कीजिए, एक बार मणिकर्णिका घाट आइए और कुछ चिताओं को जलते हुए देखिए। आपका घमंड टूट के जन्म और मृत्यु के बीच की अंतर आप समझ जाएंगे। और कहते हैं ना कि दुनिया में हम कुछ लेके नहीं आते और ना ही कुछ लेके जाते हैं। चलिए, कर्म हमारे साथ वापस कुछ और यहाँ पे धर्मावलंबी है जिनका प्रयास है बनारस के बारे में जाना। कहाँ से आई हैं आंटी आप? कोलकाता से। कोलकाता से। कैसा लग रहा है बनारस के लोग कैसे हैं? अच्छा है। यहाँ की जो पौराणिक मान्यता है, तमाम तरह की पौराणिक मान्यताओं को लोग यहाँ पे मानते हैं और जानते भी हैं, तो क्या लग रहा है, सत्यता यहाँ पे झलक रही है? मणिकर्णिका घाट भी है, उसका एक अलग विधान है। हाँ, सुना है। अच्छा, यहाँ की तंग गलियों से आप गुजर के यहाँ पे आई होंगी और अभी हम लोग सब लोग सामूहिक रूप से वोट का यात्रा कर रहे हैं और मुख्य उद्देश्य हम लोगों का ये है कि नजदीक से हम हर घाट को देख पाए, क्योंकि हर घाट की अपनी एक अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। तो इन सब चीजों को देख के क्या ऑब्जर्व कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है। वेस्ट बंगाल से हैं? चलिए ठीक है। कहाँ से आई हैं आप? कोलकाता से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हम लोग अभी बोट पे जा रहे हैं और मुख्य उद्देश्य यह है कि जितने भी यहाँ पे घाट है, हर घाट का हम लोग जायजा कर पाए और पौराणिक कहीं ना कहीं कुछ आस्था उस घाट से सबकी जुड़ी हुई है। तो क्या लगता है, सत्यता है? हाँ, बहुत। या फिर ये सब काल्पनिक चीजें हैं? वो तो पता नहीं। अच्छा, वो तो पता नहीं, हम बहुत बार आए हैं। अच्छा लग रहा है। लोग यहाँ के कैसे हैं? बहुत अच्छे। कोऑपरेटिव लोग हैं। कैसे हैं आप? कहाँ से हैं बता दीजिए। हम 18 लोग एक ही साथ हैं। अच्छा, आए हैं। कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ? बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ के लोकल लोग कैसे लगे? ये तो बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, कोऑपरेटिव हैं। बहुत कोऑपरेटिव है। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम? अच्छा, तंग गली, बनारस की तंग गली हिंदुस्तान की सबसे तंग गली मानी जाती है, वो आपको दिख रहा है? हाँ, वो एकदम दिख रहा है। लेकिन ऐसा ये विधान है, ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं ये भगवान शिव के आस्था का ही प्रतीक है, क्योंकि ये इतनी तंग गलियां और जब इतना क्राउड होता है, जब यहाँ पे इतनी पब्लिक जुड़ती है, उसके बाद भी किसी भी प्रकार की अनैतिक घटना नहीं घटती है। नहीं, कभी कोई समस्या नहीं हुई है इधर। बहुत बढ़िया है मैनेजमेंट इधर का, सब एकदम बहुत बढ़िया है। कहाँ से आए हैं आप? हम तो यहीं के हैं। अच्छा, कैसा? अच्छा, यहाँ के हैं तो विशेष आप बता पाएंगे क्या? कैसे हैं यहाँ का जो ये हर घाट का अपना एक अलग अलग पौराणिक मान्यताएं हैं। हाँ। इन सब चीजों को लेके क्या है आपका ओपिनियन, क्या है? ये काल्पनिक चीजें हैं या फिर? नहीं, काल्पनिक नहीं है, ये तो सारा हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है। इनका वर्णन पूरे शास्त्रों में भी है हमारे। ठीक है। सारे घाटों का अपना अपना अलग महत्व है। तो मणिकर्णिका घाट के बारे में थोड़ा सा आप संक्षेप में बता। वहाँ पे वो एक्चुअली ज़्यादातर लोग वहाँ पे मोक्ष पाने के लिए जाते हैं। तो जो लोग वहाँ पे मरते हैं या फिर वो जो लोग जहाँ पे जलाए जाते हैं, उनको कहा जाता है कि वहाँ पे उनको मोक्ष प्राप्त होता है। महादेव उनको स्वयं मोक्ष प्रदान करते हैं। तो वो उनकी और उसके पीछे एक स्टोरी है ऑलमोस्ट पूरी। तो उसके त्रिशूल के नोक पे बनारस नगरी बसी है। करेक्ट, ये बात तो कहते हैं। हाँ, त्रिशूल के पूरे नोक पे सहमत हैं आप इनकी बातों से? हाँ, सहमत है इसकी बातों से। केवल 10 मिनट। चलिए, अब थोड़ा सा अच्छा, कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड से आए। उत्तराखंड कहाँ से? हरिद्वार। हरिद्वार से आई हैं। हरिद्वार के बाद आप बनारस पहली बार आई हैं? तीसरी बार। तीसरी बार जी। अच्छा, यहाँ के लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया। जो हर घाट की अपनी एक पौराणिक मान्यताएं हैं, एक अलग कहीं ना कहीं उस जगह का एक अलग ही पौराणिक गाथा निकल के सामने आती है। शास्त्रों में भी इस चीज का वर्णन है। आपको लगता है क्या कि कहीं ना कहीं ये काल्पनिक चीजें हैं? नहीं, काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक नहीं है। हिंदू प्रथा के अनुसार, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो सबके अपने अपने मन के भाव होते हैं। कुछ लोग काल्पनिक मानते हैं, लेकिन मेरा मानना नहीं है, काल्पनिक नहीं है। कहीं ना कहीं सृष्टि की रचना करने वाले महादेव हैं। तो और ऐसा बताया भी जाता है कि भगवान शंकर के त्रिशूल के नोक पे ये बनारस नगरी। हाँ, वैसे तो काशी जो है वो 2 हैं। एक उत्तराखंड में गुप्त काशी है और एक यहाँ काशी विश्वनाथ जी विराजमान है। अच्छा, बनारस की तंग गलियों से जब आई होंगी तो ठीक ठाक कैसा? एक और भी विधान है कि इतनी क्राउड यहाँ पे होती है, फिर भी तंग गलियों में किसी भी प्रकार की अनैतिक घटना नहीं घटती। नहीं, ये सब कुछ महादेव की कृपा ही है। मणिकर्णिका घाट के बारे में क्या जानती हैं? मणिकर्णिका घाट के बारे में यही कहना चाहूंगी, जो भी एक बार इस घाट पर आ जाता है तो एक मन में एक वैराग उत्पन्न हो जाता है। जीवन की सत्यता को भली भांति ऑब्जर्व। बिल्कुल यही है कि जीवन जो है, लोग सोचते हैं कि जीवन सच है, लेकिन मेरा मानना है कि मृत्यु सच है। मृत्यु सच है जी, ये सत्य है, ये है। बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र घाट के बारे में थोड़ा सा। राजा हरिश्चंद्र घाट के बारे में यही जो हम लोगों ने अपने बचपन में कहानियां सुनी थी, वो यही था कि वो मतलब एक तो सत्यवादी थे, अपनी सत्यवादिता जो उन्होंने प्रदर्शित की थी वो उन्होंने इस घाट के माध्यम से ही पता चलता है कि उन्होंने अपनी बेटे की जो मृत्यु हुई थी उसमें भी उन्होंने कर्ज लिया था। तो उनकी पत्नी, वहाँ पे उनकी पत्नी ने जो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर दिया था,
तो कहीं ना कहीं उनकी सत्यवादिता प्रकट होती है। चलिए, ये इन्होंने संक्षेप में यहाँ का इतिहास बताया, चूंकि ये तीसरी बार यहाँ पे आ चुके हैं। अब थोड़ा सा संक्षेप में हम जानना चाहेंगे, जो नाविक हैं। अच्छा, आप मुखिया हैं? कौन पंचायत के? ये हम नाव निगम के मुखिया हैं। अच्छा, हाँ, आप क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा, पूछिए। यहाँ की क्या पौराणिक मान्यताएं हैं? थोड़ा सा हम बैठेंगे, इसके बाद आराम से बतियाएंगे। हाँ, यहाँ की पौराणिक मान्यता तो बहुत है भैया, आपको बताते बताते समय बीत जाएगा। यहाँ की पौराणिक माता, आप जो पूछ रहे हैं कि मणिकर्णिका घाट के बारे में आप बताइए, तो मणिकर्णिका के बारे में हम कहानी बताएंगे कि भैया यहाँ पे शिव पार्वती ने स्नान किया था। ठीक है। शिव पार्वती का स्नान करते समय माता का कान का कुंडल बाबा के मस्तक का मणि गिर गया था, तो ढूंढने से नहीं मिला, तो भगवान ने क्रोध में आके श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद जब भगवान विष्णु ने खोज के दे दिया, तो बोले भगवान आपने श्राप दे दिया, काशी में आएगा कौन? तो भगवान ने बोला भैया जो डेड बॉडी यहाँ पे जलेगी वो सीधे मोक्ष को प्राप्त होगी, जो भी वहाँ डेड बॉडी जलती है वो सीधे मोक्ष को जाती है भैया। अच्छा, ऐसा माना जाता है हिंदू संस्कृति में, ऐसा लोग बोलते हैं कि कहीं भी जो शमशान घाट होता है वहाँ पे महिलाएं नहीं जाती है, महिलाओं का वर्जित होता है वहाँ पे जाना, लेकिन इस घाट पे तो महिलाएं भी आती है। आती भी है, यहाँ पे जो मान्यताएं होती है, मगर मान्यताएं जो माना गया जो होता है वो मानी जाती है। यहाँ पे महिलाएं आती है मगर दूर रहती हैं, उसको छूती नहीं। अच्छा, अब थोड़ा सा एक शॉर्ट सवाल ये होगा कि यहाँ के जो आपके एमपी हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो पर्याप्त कार्य है यहाँ किया है? यहाँ पे बहुत कार्य किया है मोदी जी ने। अच्छा, हाँ, काशी को पूरा बदल दिया। और भी संभावना है कुछ? बिल्कुल संभावना है, और भी करेंगे मोदी जी, करते रहेंगे। हाँ। अच्छा, दिन भर में आप लोग कितने लोगों को लेके जाते हैं? हम लोग भैया कोई गिनती नहीं होती, कितने लोग को ले जाते हैं। खुशी की अनुभूति होती है? बिल्कुल। आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं क्योंकि आप बनारस के इस शहर में हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये थे नाव के मुखिया कहे जाते हैं। मुझे लगा कि ये पंचायत के मुखिया हैं, लेकिन ये पंचायत के मुखिया नहीं है, ये नाव के मुखिया हैं, और इनके ही देखरेख में नाव पूरी तरीके से संचालित होती है। जी, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? जी, पूछिए आप। पूछना ये है कि आपको क्या पता है यहाँ के इतिहास के बारे में, बता दीजिए। इतिहास के बारे में है कि ये सबसे भारत में, विश्व में भगवान शिव के द्वारा बसाई हुई काशी है, जिसको आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो जैसे हम शहर जो होता है आजकल आधुनिक जमाने में, मुंबई, हैदराबाद बड़े बड़े शहर हैं जैसे, लेकिन ये काशी एक ऐसी आध्यात्मिक जगह है जो भगवान शिव के द्वारा बसाई गई है। और हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार चलता है। तो उसमें विज्ञान की जगह अपनी जगह है, लेकिन अध्यात्म की जगह अपनी जगह है। जब आदमी समर्पण हो जाता है तो अध्यात्म से जुड़ जाता है, और जिसमें समर्पण होता है वही अध्यात्म की ओर रुख मोड़ता है। फिर भी डिसाइड तो आदमी के कर्मों के हिसाब से, जैसा आप करेंगे वैसा फल मिलेगा। कर्म तो प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है, जीव भी कर रहा है कर्म। कर्म तो बिना अधर्म करने वाला भी कर्म ही कर रहा है, लेकिन कर्म अपनी जगह है। लेकिन अध्यात्म का मतलब ये होता है यहाँ ईश्वर से। किसी का अगर बैड कर्म हो और वो मणिकर्णिका घाट आ जाए तो उसे मोक्ष मिल जाएगा? जी, बुरा कर्म करके यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग भगवान शिव से जुड़ना चाहते हैं, जो अपने जीवन से मोक्ष पाना चाहते हैं, वो कर्म अच्छा करना पड़ेगा, उस भाव से आए। मतलब बुरे कर्म करके यहाँ पाप धोने की जगह नहीं है गंगा जी। पाप करने की आपको अनुमति शास्त्र नहीं देता है, ना धर्म देता है, ना गंगा जी देते हैं। सवाल होता है चूंकि, इसलिए मैं पूछा। नहीं, मतलब अध्यात्म में गंगा जी अनुमति देती है, जिनसे धोखे से अज्ञानतावश हमसे पाप हो जाते हैं। संसार में ऐसा कोई प्राणी है। चलिए, अज्ञानतावश अगर आपसे कुछ पाप हो जाए तो आप बनारस के गंगा जी में आइए और धो दीजिए, सब बह के निकल जाएगा। ये ख्याति है, ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा मैं जानता नहीं हूं, और ये मेरा पर्सनल मंतव्य नहीं है। तमाम तरह की चीजें होंगी और तमाम तरह की बातें भी होंगी, सबका अपना अलग अलग मंतव्य भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शास्त्र चलता है लोगों के मंतव्य से नहीं चलता है। कुछ पौराणिक बातें, कुछ पौराणिक आस्थाएं उस जगह से संबंधित होती है, और उन्हीं जगह के संबंधित जो चीजें होती है उन सब पौराणिक बातों को ध्यान में रखते हुए आज भी हमारी पीढ़ी चलती आ रही है। बाकी इसी तरह के और अपडेट के लिए आप लोग बने रहिए जनतक न्यूज के साथ।